अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी की एक टांग नहीं थी, पर वो बहुत अमीर थी, इसलिए उससे शादी की। वो नकली टांग लगाती। हम दोनों घर में अकेले रहते थे, पर रोज़ रात को मुझे छत पर से आवाज़ें आती। मेरी बीवी गायब होती, पर उसकी नकली टांग कमरे में ही पड़ी रहती। एक दिन छत पर जाकर देखा तो जान निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरी बीवी ने एक बहुत बड़ा। जब मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात थे, लेकिन जब ये देखा कि उसकी एक टांग के साथ कोई मसला था, देखने से ही पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मुझे पता चला कि मेरी बीवी की एक टांग नहीं है, बल्कि वो उसकी जगह नकली टांग का इस्तेमाल करती है। मैं इस बात पर गुस्सा हो गया, कहने लगा कि मेरे पर कौन बुरे से दिन आए हैं कि बिना टांग की लड़की से शादी करूं। मैं अच्छा भला खूबसूरत नौजवान हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं, तो फिर मैं इस तरह का कड़वा घूंट क्यों आंखें बंद करके पी जाऊं। मुझे मेरे रिश्तेदार ने समझाया कि औरत की एक टांग नहीं है, लेकिन ये औरत बहुत अमीर है और इसको अपनी कमी का एहसास है, इसलिए ये एक मिडिल क्लास इंसान से शादी करने के लिए मान रही है। इसकी एक टांग होती तो तुम इसके साए तक भी ना पहुंच पाते। ये बात मेरे दिल को लगी और मैंने उस औरत से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसका नाम कशमाला गुल था। वो वाकई इस दुनिया की सबसे हसीन औरत थी। सिर्फ इतना समझौता कि उसकी एक टांग नहीं थी और वो नकली टांग का इस्तेमाल करती। उसका एक बहुत बड़ा बंगला था। वो एक घर में अकेली रहती थी। मेरी उससे शादी हुई तो उसने कहा हम इस बंगले में ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर इधर कौन रहेगा, फिर इस घर को संभालने वाला तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा इस घर को। और अब वो बंगला भी मेरा था, कशमाला की सारी दौलत भी, और वो मेरी बीवी थी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात पर खुश ज़रूर था कि मेरी बीवी के साथ मुझे दौलत और घर मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इससे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि इतनी प्यारी थी कि इससे कोई भी मोहब्बत कर सकता था। मैं इसे पाकर बहुत खुश था, लेकिन इससे शादी करने के बाद इस घर में एक अजीब हरकत होने लगी जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं था, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे एक रात अपने कमरे की छत पर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आती, जैसे वहाँ पर कोई है। एक दफ़े चेक करने के लिए ऊपर ही चला गया। मुझे लगा कोई चोर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पर वो बहुत अंधेरा था। कशमाला ने कहा छत पर कई सालों से कोई भी नहीं जाता और छत को किसी की देखभाल भी नहीं है। क्योंकि मेरी टांग का मसला है तो मैं छत पर नहीं चढ़ सकती। मैंने वहाँ का काम भी नहीं करवाया। मैंने इसे कहा मुझे छत पर नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम ऊपर नहीं जा सकती तो फिर मैं भी ऊपर नहीं जाऊँगा। इसलिए वहाँ का काम करवाना ज़रूरी नहीं, फजूल है। फजूल में क्यों खर्चा किया जाए। लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। आज के दिन भी मुझे रात को आवाज़ आई और मैं जाग गया, लेकिन जब अपने पहलू जान निकल गई, मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। वो नकली टांग का इस्तेमाल सारा दिन करती रहती, लेकिन रात को सोने से पहले उतार देती। वही टांग उसके बिस्तर के साथ पड़ी थी, लेकिन वो इस टांग के बगैर कहीं कैसे जा सकती थी, क्योंकि वो व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं करती थी। इस टांग के ज़रिए वो थोड़ा बहुत चलती थी। उसे चलने में थोड़ी देर लगती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठना वो पसंद नहीं करती थी। उसका कहना था कि मुझे व्हील चेयर पर बैठने से नफरत है, पर वो उसे इस्तेमाल न करती और टांग उसकी यहाँ पड़ी थी, तो ऐसे में वो कहाँ जा सकती थी। जब से शादी हुई थी मेरी बीवी ने मुझे किसी शख्स से भी नहीं मिला था, जबकि मुझे कहा गया था कि उसका एक बड़ा कारोबार है जो बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं। उसने बस मुझे घर की जिम्मेदारी थी, लेकिन कारोबार के हवाले से कुछ नहीं बताया था। घर में पैसे तो आ रहे थे, लेकिन कहाँ से आ रहे थे ये नहीं पता था। अभी मैं अपनी बीवी को तलाश करना चाहता था, क्योंकि अगर वो बिना टांग के कहीं गई थी तो इसका मतलब वो चल सकती थी और महज ड्रामा कर रही थी। मेरे दिमाग में तो ये बात थी, वरना एक इंसान अपनी टांग के बिना कहीं भी जा नहीं सकता। फिर वो मेरे कमरे से बाहर कैसे गई? बाथरूम में नहीं थी, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं कमरे से बाहर निकल गया, उसको तलाश करने लगा, लेकिन फिर मुझे कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। जब मैं वापस आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी बीवी बेड पर बैठी थी और कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने कहा अभी तुम कहाँ गई थी? तो कहने लगी मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा मजाक नहीं करो, तुम अभी बिस्तर पर नहीं थी, मैं तुम्हें तलाश करने के लिए उठा था। उसका कहना था तुम्हें क्या हो गया है, तुमने गौर नहीं किया होगा। मैं अपनी बीवी से इतनी बहस नहीं करता था। जब उसने एक बार झूठ बोल दिया तो फिर इसका मतलब कि वो झूठ पर कायम रहने वाली थी।
लेकिन इतना सफ़ेद झूठ वो मुझसे क्यों बोल रही थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो कमरे में नहीं थी, तो फिर वो मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोली थी? क्या वो ये नहीं समझती थी कि वो एक ख़ास तरह की सूरत हाल में थी जिससे वो इस तरह झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी? अचानक से मैं भी बदल गया। मैंने कहा, शायद मुझे गलत फहमी हो गई होगी। दरअसल तुम इतनी दुबली पतली हो कि बिस्तर में पड़ी होती हो तो नज़र नहीं आती, रज़ाई में तो इंसान खो ही जाता है। मैं अपनी बात पर हंसने लगा। उसने भी मेरा साथ दिया। इसके बाद मैं सो गया, लेकिन बज़ाहिर मैं सोया नहीं था। दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन फिर से छत पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। जब पलट कर देखा तो मेरी बीवी कमरे में नहीं थी, लेकिन आज मैं सोने की अदाकारी करता रहा क्योंकि कल मैंने इस रास्ते पर्दा उठाना था। मैं चाहता था कि मेरी बीवी थोड़ी बेफिक्र हो जाए, कहीं मोहतात ना हो गई हो, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा खेल खेल रही थी तो इसका मतलब कि वो कोई आम इंसान नहीं थी, बहुत चालाक औरत थी। अगली रात फिर से हलचल की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो वो गायब थी। आज मैंने हाथ में टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। मेरी बीवी ने कहा था छत पर लाइट नहीं है। इसकी नकली टांग नीचे ही पड़ी थी जिसे वो अपनी तरफ से तो छुपा कर गई थी, लेकिन मैं उसे देख सकता था। मैं छत की तरफ चल पड़ा। मेरी बीवी ने तो कहा था छत पर बहुत अरसे से कोई नहीं गया, वहाँ पर बहुत गंदगी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बहुत आहिस्ता से खोला और देखा तो महसूस होता था जैसे रोज़ को यहाँ आता जाता है, इसको साफ भी किया जाता है। जाहिर है वो मुझसे इतने झूठ बोल रही थी तो एक और झूठ भी बोल सकती थी। ऊपर गया तो मेरा दिल बैठ गया क्योंकि मुझे किसी मर्द की आवाज़ आई। क्या मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही थी? क्या वो किसी और मर्द के साथ छत पर मौजूद थी और मुझे इतना बड़ा धोखा देकर मेरे साथ बेवफाई कर रही थी? लेकिन क्यों? मैंने तो इसमें कमी होने के बावजूद इससे शादी की, तो मेरी क्या गलती थी? मैं ऊपर गया तो सब कुछ बिल्कुल साफ था, लाइट भी ऑन थी। ऊपर एक कमरा भी बनाया गया था। मेरा दिल दहल रहा था। मैं ऐसा मंजर नहीं देखना चाहता था कि जिसको मैं कभी भुला ना सकूं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने एक ऐसा ही मंजर मेरी राह देख रहा था। इस कमरे में एक शख्स बैठा था जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था। मेरी बीवी उसके पास बैठी थी। मेरी बीवी की टांग में कोई नुक्स नहीं था, उसकी टांग बिल्कुल ठीक थी। वो दोनों देखकर मुझे हैरान हो गए। मैं वहाँ से पलट गया। मेरी बीवी भागते हुए मेरे पीछे आई। उसको कदमों से चलता हुआ देखकर मैं रुक गया। मैंने कहा, तुमने मेरे साथ खेल खेला? तो कहने लगे, दरअसल मैं एक ऐसा काम करती हूँ जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन वो काम इस मुल्क के लिए भी बुरा नहीं है, यहाँ के रहने वालों के लिए भी। लेकिन हम ये बातें किसी को बता नहीं सकते। मैं जानबूझकर एक टांग से माजूर बनी हुई थी क्योंकि ऐसे काम में शक का खतरा था। मुझसे शादी करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने शादी कर दी। पर मैं तुम्हें अजाब से दूर रखना चाहती थी कि ये काम बहुत ही ख़तरनाक है। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरी कोई कमज़ोरी है तो वो मेरा फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद मुझे मेरी बीवी ने सारी बात समझा दी। वाकई मुझे अपनी बीवी पर खखत था। उसका झूठ बोलना उसकी मजबूरी थी। वो एक जासूस थी। लेकिन जब मैंने उसे उसके कदमों पर खड़ा देखा मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि तुम में कोई भी नुक्स नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे ये सब इतनी देर कैसे छुपा लिया? उसने कहा कि हमें भेस बदलना सिखाया जाता है। अगर मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकती तो फिर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ कैसे बनाऊंगी? मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, इस बेवकूफ़ को कहीं छोड़ तो नहीं दोगी? तो कहने लगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी आम लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ होगी। मैंने इससे कहा, मुझे कोई मसला नहीं, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूँगा। तभी उसने मुझे कहा था कि तुम घर संभालो, क्योंकि इसका काम नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे इस पर फ़ख्र है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।